ठीक है। हाँ, मैटर ऑफ एडिक्शन एक ऐसा विषय है, इसका 3 स्टेयर है, ठीक है। और ये ये जो मेरे आप जब बोल रहे हो इसमें, मैं 5 दिन पहले आपका कुंडली के ऊपर जब चिंतन कर रहा था तो ये सब्जेक्ट मेरे पास आया, और मैं इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो बनाने के लिए बैठ रहा था कि इसके ऊपर एक विस्तार वीडियो बनाया जाए। देखिए, सबसे पहला एक प्रिलिमिनरी स्टेज होता है जो आदमी एक अभ्यास कंडीशन में जाता है, उसमें उस समय वो चाहे तो छोड़ सकता है। सेकंड है कि जिसको बोलते हैं मिड एडिक्शन, उसको एक लत लगना चालू होता है, ठीक है। थर्ड है कि और वो छोड़ नहीं सकता, वो गया काम से, आउट ऑफ सिस्टम हो गया। ओके, मैक्सिमम सिंगल लग्न का मैं शनि 7.5 देखा हूँ, बहुत ही बुरा जाता है, बहुत ही बुरा जाता है। नौकरी छूट जाना, रोड पे पड़े रहना, और कुत्ता भी आके मुंह में सुसु करके चले जाते हैं, और मतलब इतना दंड शनि सिंह वालों को देता है कि दूसरा किसी राशि को उतना दंड नहीं मिलता है, ठीक है। और सिंह लग्न वालों का शनि महादशा में एडिक्शन एक आम बात है, एक आम बात है। लेकिन मैं कईयों को ऐसे सीवियर एडिक्शन, ड्रग्स एंड वाइन एंड यही सब, स्थलपथ, जलपथ और आकाशपथ। स्थलपथ मतलब वही गुटखा, भांग, खैनी, और जलपथ मतलब दारू वगैरह, और आकाशपथ मतलब सिगरेट, गंजा, ये सारा जो भी तीनों, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों अगर व्यक्ति चाहे तो 100% उससे छुटकारा पा सकता है। और हम लोग स्पेशल शिविर भी लगाते हैं, ड्रग डी एडिक्शन का शिविर भी लगाते हैं। और पहला रेमेडी आपको दूंगा, डू यू नो हरिद्रा, आंवला, बहला, हरिद्रा, तो बहड़ा छोड़िए, आंवला छोड़िए, हरिद्रा लीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दांत काला हो सकते हैं आपके, ये चांसेस है, ठीक है। हरिद्रा कभी कभार ये एडिक्शन को मिटाने का सबसे बढ़िया मेडिसिन होता है हरिद्रा, ठीक है। आदमी के बॉडी में जब ये आप उसको जहाँ खैनी रखते हो वहीं दबा के रखिए, थोड़ा सा वहाँ का दांत काला टाइप हो जाएगा। और हरिद्रा एक ऐसा दवा है आयुर्वेद में जो आपके दिमाग में जो केमिकल खेरित होता है जो भी एडिक्शन के लिए, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है और उसका रिकवरी ये करता है, ठीक है। ये पहला है। दूसरा इसका मेन पॉइंट होता है गायत्री शक्तिपीठ, हरिद्वार शांति कुंज, या आपके यूएसए में भी अगर गायत्री का संगठन हो तो वहाँ से 70 रुपया का एक डब्बा मिलता है, ठीक है। व्यसन मुक्ति के लिए छोटा सा डिबिया मिलता है, उसमें गोली रहते हैं, टैबलेट्स, ठीक है। वो उसमें भी उस प्रकार के बड़े रिसर्च करके गायत्री शक्तिपीठ बनाया है इसको, और बहुत लोगों को मैं प्रेस्क्राइब किया हूँ, जिसमें कि उसका ये बेस्ट रेमेडी बनता है इस कंडीशन में, कोई भी एडिक्शन के लिए, ठीक है। एडिक्शन रिलीफ के लिए द बेस्ट दवाई। एंड नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे चंद्र राहु आपकी कुंडली में बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारक बनता है इस प्रकार का एडिक्शन के लिए। देखिए, नेगेटिव एडिक्शन, पॉजिटिव एडिक्शन क्या जानते हो, ये लोग जो ड्रैगन पेंजन बाम भी लगाते हैं ना, ये नहीं होने से नींद नहीं होता है, ये एक्सटर्नल एडिक्शन है। और ड्रग्स लेना, ये इंटरनल एडिक्शन है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो अंदर बहुत गहरा जाता है, तो हम लोग जनरली प्रेस्क्राइब करते हैं विपासना। विपासना में मैं देखा हूँ बड़े से बड़े भयंकर पीड़ित लोग, जो लोग बिना दारू का 1 मिनट रह नहीं सकता, मतलब थोड़ा सा नशा टूटा कि नहीं फिर पिएंगे, या ड्रग्स लेने, ब्राउन शुगर एंड स्मोक एंड ऑल दिस थिंग। तो अगर थोड़ा भी होश है और वो चाहता है कि यस मुझे यहाँ से मुक्ति पाना है, तो विपासना 10 दिन का ट्रेनिंग होता है, फ्री, कोई पेमेंट नहीं, आप अगर ले सकते हो, अगर जा सकते हो। आपके लिए आप याद रखना, जिस समय शनि में सूर्य चलेगा, जिस समय शनि में राहु चलेगा, ये 2 पीरियड आपके लिए सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमदायक हो सकते हैं, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। जो कंजक्शन ऑफ प्लैनेट हैं, उस कंडीशन में आपको बहुत सावधान बरतना चाहिए, अदरवाइज़ लेने के देने पड़ सकते, ठीक है। और किस तरह से मतलब
नेचुरली फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे। उतना लेवल का शब्द मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, उस सब बोलने से साइकोलॉजिकली इम्पेक्ट पड़ेगा। और ऐसा है ना जब शनि और सूर्य एक घर में बैठें, ठीक है, कुंडली में, या फिर चंद्र राहु का युति हो, और ऐसे कंडीशन में ये मतलब और सिंह लग्न हो, क्योंकि यहाँ जो लग्न खुद जाके शनि को कंबस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कंबर्शन होता है तो उस देखिए एक होता है दग्ध, विषदग्ध, तो हुताशा। तो ऐसे कंडीशन में जब ये कंजक्शन बनते हैं तो एक्सट्रीम डिजीज़ तक भी ले जाता है, एक्सट्रीम डिजीज़, ठीक है। और उसमें आप जितना भी खर्चा करो वहाँ से रिलीव होना मुश्किल होता है, ठीक है। तो चाहे दुनिया कुछ भी हो, आपका जो पहला कर्तव्य कर्म ये है कि कुंडली में कुछ ना कुछ तो ऐसे दुर्योग हैं जिसके लिए आपको एडिक्शन, दुख, पीड़ा, नुकसान सब कुछ दे रहा है ना, जो भी घटनाएं, अब घटनाएं बुरे अच्छे हो रहे हैं। और अगर आप देख रहे हो कि कुंडली में ऐसे युतियाँ, ऐसे कंजक्शन हैं, पर्टिकुलरली शनि और सूर्य का या मंगल या शुक्र का और राहु एंड चंद्रमा का, और देखिए ये तीनों को अगर आप लेके देखते हो तो तीनों एगेंस्ट एनर्जी हैं, और तीनों एगेंस्ट एनर्जी एक नया रूप ले रहे हैं। जबकि आपके कुंडली का बेस को देखेंगे तो मुख्य त्रिकोण के व्यक्ति हो, काम त्रिकोण और भोग लालसा के चुंगल में अपने जीवन को जो भी आप कह रहे हो, तो इसके लिए एक ही रेमेडी है। पहला कि आप देखो कि आपके जो दुर्योग हैं उनको पहले जब तक शांति नहीं करते हो तब तक आपको कुछ कर लो, आपकी ज़िंदगी में ये जो पेंडिंग कर्मास है, ये जो बैड युतियाँ हैं, देखो गुड़ तो कभी भी नहीं कहा जाएगा ऐसे युतियों को, तो इनका रेमेडी क्या है? पहले इनको टेक्निकली शांति कराइए। जब इनको शांति कराएंगे तो देखना कि आपके ज़िंदगी में भी शांति आ जाएगा। तो ये ग्रह कोई बाहर नहीं बैठे हैं, आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर, चेतना के अंदर बैठ के इस प्रकार के नेगेटिव फ्रिक्शन बना रहे हैं अंदर। तो जिसके लिए ज़िंदगी क्या होता है कि एक फ्रिक्शनल लाइफ बन जाता है, यहाँ स्मूथ नहीं होता है। और जब कोई चीज़ स्मूथ नहीं है तो उस ज़िंदगी में आप एक बैलेंस बना के चलना लाइफ को बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आध्यात्मिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक। जब बैलेंस नहीं है वो व्यक्ति जी तो लेगा, कीड़े मकोड़े जैसे जी लेगा, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। एक उत्तरोत्तर क्रम विकास उसके ज़िंदगी में नहीं आएगा। विकास तो सब करते हैं, लेकिन जो क्रम विकास होना चाहिए, जो क्रमान्वय से जीवन का उन्नति होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और बाद में फिर आखिरी ज़िंदगी में क्या होगा? ढेर सारे रोग, बीमारी, दुश्मन, शत्रु, और ऐसे कि आप ज़िंदगी में किसी को विश्वास नहीं कर सकते। और ज़िंदगी का मूल मंत्र क्या है? प्रेम। और प्रेम को पा नहीं सकते। जब व्यक्ति प्रेम नहीं पाता है, प्रेम का कमी होता है ज़िंदगी में, तभी तो ज़िंदगी में हर प्रकार का एक समस्या, एक प्रकार का बाधा। हाँ, और फिर आप अभी जो बोल रहे हो ना कि कोई तो एक होना चाहिए, तो कोई तो एक कहाँ से होगा? जब आपका ज़िंदगी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, फ्रिक्शन मतलब नॉट स्मूथ, मैं उस फ्रिक्शन का बात कर रहा हूँ। अगर किसी गाड़ी में बेरिंग वगैरह है तो गाड़ी अच्छा चलेगा। बेरिंग फ्रिक्शन में है, ग्रीस नहीं है, बैलेंस नहीं है, चक्का बैलेंस नहीं है, तो घिसेगा, घिसा पिटा हुआ ज़िंदगी हो जाएगा। एक जो पॉजिटिव कंजक्शन ऑफ प्लैनेट, उसमें मुझे थोड़ा भी चिंता नहीं है। आई एम वरीड अबाउट न शनि महादशा में सूर्य अंतर्दशा, शनि महादशा में राहु अंतर्दशा, और शनि महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा। ये 3 टाइम पीरियड को काउंटर करने के लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना है, एक बात। दूसरा ये है कि जो आप ये कह रहे हो ना कि अभी मैं ठीक हूँ, अभी मेरा स्मूथ है, इकोनॉमिकली स्मूथ साउंड हूँ एंड मेंटली स्मूथ साउंड हूँ। हमेशा याद रखना, शनि महादशा में जब भी कोई आदमी स्मूथ हूँ बोल रहा है, या वो सोच रहा है कि मेरा तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, इसमें बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए आदमी को, ठीक है।
कि जिस समय आपको अच्छा लगा इसका नेक्स्ट आगे एक बड़ा झटका आ रहा है उसका इंतज़ार करिए, एक नंबर। दूसरा ये है कि जिस समय आपको लगा कि मेरा अच्छा हो रहा है, नो फ्रिक्शन, तो तुरंत इस समय समझ लीजिए कि अभी दया आया है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका या एक चांस दिया जा रहा है कि इस समय क्योंकि आप साउंड हो तो इस समय अपने ग्रहों के स्थितियों को अनुसार इनका रेमेडी कर लो। क्योंकि जब पनिशमेंट जोन पे जाओगे, देखिए सर, शनि महादशा में ऐसा कोई नहीं है जो पनिशमेंट जोन पे नहीं जाएगा। कोई ना कोई एक ऐसा दशा आदमी को इतना सीवियर हिट करता है कि आदमी का कमर टूटता है। और शनि महादशा में ना 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 महाराज, शनि में 7.5 गया, शनि में शनि चला गया, शनि में बुध रनिंग करके, शनि में केतु, अभी जो मेन जोन बाकी है वो जोन के बारे में मैं जो ये 3 कंजक्शन बता रहा हूँ, इनका शांति समय रहते कर लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए, ये मानता हूँ कि गुरु पंचम का ज्ञान के मार्ग से आपको उभार के ले लेगा, लेकिन जब प्लानेटरी लेवल पे इनका मतलब इनका जो पावर आएगा या ये लोग जब अति उग्र होने लगेंगे, हर एक दशा का, अंतरदशा का एक उग्र समय रहता है ग्रहों का और एक डाउनफॉल टाइम रहता है। और सर, शनि के महादशा में पहला पड़ाव होता है 6.5 साल, दूसरा पड़ाव होता है नेक्स्ट 6.5 साल, तीसरा पड़ाव होता है नेक्स्ट 6.5 साल, 6.5 साल, 6.5 साल, 6.5 साल, 19 साल। 19 साल का पहला पड़ाव नहीं गया है, आप बोलते हो कि मैं तो ठीक हो गया हूँ। ठीक है, तो ये तो हेलुसिनेशन है, फिर ये तो कंप्लीट हेलुसिनेशन है। आप केवल 7.5 का पीरियड को पार किए हो और उस समय शनि का महादशा का 2 अंतरदशा को पार करके तीसरा में चल रहे हो, जबकि ये 3 6 साल प्लस ये जो 7.5 साल पहला फेज गया, मिड फेज जो सबसे क्रिटिकल रहता है, ये तो इस समय अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो सब ठीक ठाक हो रहा है, सब ठीक ठाक हो गया, यही तो सबसे खतरा टाइम पीरियड होता है जब आदमी ये बोलने लगे, सिंह लग्न वाले, कि मेरा शनि का महादशा तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, मैं स्मूथ हो गया। जस्ट आगे का फेज आप देख लेना, उस समय शनि में शुक्र का अंतरदशा को आप देख लो, और फिर सूर्य, चंद्र और मंगल ठीक ठाक है, संभाल लेगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। शुक्र लाभ स्थान में संभाल लेगा। ये जो पीक पीरियड बनेगा शनि में सूर्य का, शनि में राहु का, शनि में चंद्रमा का, इनको थोड़ा सा अभी से इनका शांति के लिए नेचुरली आपका पंचम का बृहस्पति बहुत बढ़िया बात बोले, आप कवच का बात देख लीजिए। यस, मैं भी यही बोलने वाला था, आप मेरा मुंह का अपने तरफ से बोल दिए, वेरी गुड, यू नीड ए कवच, यस इट इज़ ट्रू। और इस समय सूर्य का स्टोन आपको एकदम सपोर्ट नहीं कर सकता है इस समय, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं कहूँगा, इफ पॉसिबल, अगर आप जहाँ रहते हो या फिर इंडिया आते हो या वहाँ भी, आपको एक नवग्रह शांति यज्ञ चाहिए बस। ये जब तक नहीं करते हो, देखो सर, बी वेरी प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल, साइंटिफिक वे में बात करिए। यहाँ विश्वास और पूजा और भगवान का बात नहीं है। यहाँ ये है कि जब शनि महादशा आगे चलता है, बॉडी माइंड में ब्लैक एनर्जी, सैटर्निक मॉल्स, इसका मात्रा धीरे धीरे ऑब्जर्व होने लगता है, बढ़ने लगता है। विकिरण बोलिए, रेडिएशन बोलिए। और देखिए, जब शनि कंबस्ट हो और ऐसा बड़ा, इट इज़ कॉल्ड वेरी मैलेफिक शनि बोल दिया जाता है, मरा हुआ शनि बोल दिया जाता है, दग्धीभूत शनि कहा जाता है। तो क्या है, अगर जीवित है, जागृत है तो प्रॉब्लम नहीं था ना, भला बुरा करके रख देगा। लेकिन मरा हुआ शनि है तो डेड बॉडी पड़ा है ना, एक हाथी मरा हुआ है, तो बास आएगा, गंध आएगा, वहाँ पर फॉर्मेंटेशंस होंगे, वहाँ पर सेल स्ट्रक्चर डिविजन्स होंगे, और वो उसका दशा आप चला के उसके मूवमेंट में आप चल रहे हो। तो अगर आपको इस समय ये लगता है कि मेरा सब ठीक ठाक है, तो समझना कि ये कहीं ना कहीं से धोखा दे रहा है आपका सिस्टम। इस बात के लिए बहुत अलर्ट होना चाहिए। और आपको ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हो सब कुछ, यू फील दैट कॉन्शियसनेस, पंचम का गुरु बृहस्पति सुपर कॉन्शियस होता है, तो इसको लेके एक बार कॉन्शियस लेवल पे आप थिंक ओवर करिए इसके ऊपर, तभी मेरा बात को समझ में आएगा कि मैं किधर बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ।
और इसीलिए टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम हो, जो क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है, क्लासिकली मैं बात कर रहा हूँ कि यू नीड ए ग्रह शांति यज्ञ विथ शांति ऑफ गुरु बृहस्पति एंड सूर्य शनि एंड चंद्र राहु, इसका जरूरी है।